ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। 7 बहू एक दिन मिट्टी खोदने जोहड़ में गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। वह दौरानी जेठानी सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वह वहाँ पर जब जाएगी तो सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब दूसरे दिन वह छलनी लाने के लिए गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से उसे देखकर फुंकार लगाई। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोला है तो अगर नहीं तो मैं तेरे को डस लेता। तो वो बोली कि मैंने जब तुम्हें धर्म का भाई बना लिया है तो मैं तुम्हारी धर्म की बहन बन गई हूँ, इसीलिए तुम मुझे कभी नहीं डस सकते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने भी नहीं खाया। वह वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारे तो पीहर भी है और तब भी हमें कोई लेने नहीं आता। इसका पीहर भी नहीं है, तब भी इसका भाई इसे लेने आ गया। बाद में उनको सिर धोकर मेहंदी लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर सामान इकट्ठा कर कर उसको भेज दिया। वह पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत ही लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठों की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई, तूने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी? तब भाई बोला, अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी। परंतु वह बोली कि नहीं, मैं ज़रूर लूँगी। तब उसने चाबी लेकर कोठे को खोला तो देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसे देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। अब वह बोली, खाते कैसे जब मैं तुम्हारी धर्म की बेटी बन गई हो और तुम मेरे धर्म के पिता बन गए हो। उसके बाद वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपनी ससुराल आई तो सारी जेठानी बोली कि अपना तो पीहर भी था और माँ बाप भी हैं, तब भी हमें कोई हमारा भाई लेने नहीं आया और इसका पीहर भी नहीं था, तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली, तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी भी मंगवा देगा। तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा और सांप ने सुन लिया। तो उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ को जाकर कहा कि माँ, बहन को जेठानी ताने मार रही है, इसीलिए मैं उससे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। तो सोने चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर हैं और सांप है, वो तो सोने की चांदी की बनवा देंगे, इसीलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। अब सांप ने अपनी माँ से जाकर फिर बोला कि बहन को तो और भी ताने पड़ रहे हैं, इसीलिए मैं सोने चांदी की झाड़ू लेकर जाऊंगा और झाड़ू बहन को देकर आऊँगा। तो उन्होंने सोने की झाड़ू बनवा दी और तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, तो वह तो रानी को ही
अच्छा लगेगा। तो उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। तो उसने वह हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे, और रानी के गले में रहे तो ये नाग बन जाए। और हार देकर वह जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई और साहूकार के बेटे की बहू को बुलाकर कहा कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना करवा कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई है जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही यह हार दिया था। राजा ने कहा कि यह बात सुनकर वह हार वापस दे दिया और साथ में ही एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और इसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू इतना धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह सब धन मुझे सांप देवता ने दिया है। उनके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नागपंचमी को ठंडी रोटी खाए और बयाना निकाले। जो भी कोई इस कथा को सुनेगा पावन होकर, तो उसकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होगी, क्योंकि इस कथा को सुनने से व पढ़ने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मित्रों, ये नाग पंचमी की जो कथा हमने आपको सुनाई है ये बहुत ही पावन है। इसको सुनने से जो है सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी।